ओके जी, बताओ डाउट्स। एक्सरसाइज 0 में बोल लो पहले, स्टेशनरी वेव्स में। क्वेश्चन नंबर 1 2 3। फोर फाइव सिक्स। सर 2 बता दो एक। क्वेश्चन नंबर 2, द इक्वेशन। अच्छा, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में क्या अंतर है नितेश? सर की लॉन्गिट्यूडनल में सेम डायरेक्शन में होते हैं पार्टिकल एंड वेव, एंड ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। बिल्कुल। और ये जो अपनी इक्वेशन दे रखी है ना, यस इसमें सर। वेव की डायरेक्शन बताओ कौन सी है? सर एक्स डायरेक्शन दी हुई है क्योंकि के एक्स दिया हुआ है। बिल्कुल बढ़िया, एक्स डायरेक्शन में है, के एक्स। और पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है उसका वेक्टर कौन सा दे रखा है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाई। एक्स। नहीं नहीं, फाई फाई रिप्रेजेंट कर रहा है। यस सर। ठीक है, फाई के ब्रैकेट में जो एक्स टी लिखा है दैट इज दी। अब ब्रैकेट में लिखने का मतलब क्या होता है कि ये फंक्शन है एक्स और टी का। ओके सर। लेकिन फाई वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है? साथ में यूनिट वेक्टर कौन सा है? जे वेक्टर। जे वेक्टर। मतलब फाई कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? जे में। जे कौन सा है? जेड एक्सिस। मैं ना, जे जेड होता है। नहीं 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 सर, एक मिनट। आई जे के। एक्स सर वाई एक्स जेड। बाय। यस सर, वाई होएगा। वही होएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वाई में, वेव एक्स में, कौन सी वेव हो गई? ओके सर, ठीक है, ट्रांसवर्स आ जाएगा। सर मैंने इसे ऐसे कंफ्यूज कर लिया था कि एक्स एंड एक्स में है ना दोनों। ठीक है। ओके सर। मिलन का हो गया था, कल पूछ रही थी। है मिलन? सर मेरा हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक। सर 5 का आंसर डी आएगा ना? 5 का आंसर डी आएगा? क्या कह रहा है? इन स्टेशनरी वेव्स ऑल द पार्टिकल्स between the two nodes pass through the mean position at same time and with different velocities, right? डी आएगा। ओके सर, वो पीछे दिया नहीं हुआ था मैंने। अच्छा। 9 तक। सर 7th का सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। बताओ भाई, 7th कौन बताएगा मेरे को? इसके आंसर 2 है ना? यस सर, मतलब दोनों सर ही मेरा समझ तो आ गए, बट एंटी नोड पे मतलब कि दोनों ही तो नोड पे हैं पार्टिकल्स। In stationary waves, the distance between the node and the nearest antinode हमें दे रखी है। Phase difference between the two particles having separation 60 centimeter will be 0 या फिर और कौन सा? सर हाँ जी। मैंने तो ये सोचा था कि इन्होंने पार्टिकल स्पेसिफाई नहीं करा है ना कहाँ से 2 पार्टिकल लेने हैं। तो फिर अगर हम एक नोड से देखें तो इसकी दूसरी नोड तक जो ये डिस्टेंस है ये आ रहा है हमारा 20 सेंटीमीटर शायद, नहीं 40 सेंटीमीटर। हाँ जी। और अगर हम एक नोड को पार्टिकल मान ले और दूसरा पार्टिकल फिर दूसरे फेज में आएगा। अच्छा, मतलब कि राइट, आगे कंटिन्यू राइट, करो, है ना? राइट। हाँ जी, तो बिल्कुल, फिर हमारा कर लिया मैंने। ठीक है, यू आर राइट। एक्चुअली यहाँ पे ये वेव है, अगर हम देखें इसमें दूसरा हिस्सा ऐसे होगा। ठीक है, मैं इसको बना नहीं रहा फालतू में। राइट, तो अब हमें 2 पार्टिकल्स लेने हैं। अब 2 पार्टिकल्स कहाँ हैं वो नहीं पता मेरे को। 2 पार्टिकल्स के बीच का अंतर उसने 60 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, अब 60 सेंटीमीटर 0 वाला भी हो सकता है और पाई वाला भी हो सकता है। कैसे? पाई वाला वैसे आसान था नितिश, तूने सर 0 मैंने का किया था चिपका। वैसे पाई वाला भी, मतलब आंसर मुझे दोनों समझ आ गए थे, बट ये कंफ्यूजन थी कि दोनों ही तो नोड पे हैं, तो उनमें कौन सा कुछ डिफरेंस होगा। दोनों नोड पे नहीं है, 2 नोड्स के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, मतलब एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस दे रखा है। दोनों पार्टिकल्स नोड पे नहीं है। उसने ये बोला 2 पार्टिकल्स नोड पे कैसे हो सकते हैं? 2 पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है, 2 नोड्स के बीच का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है।
ठीक है, फेज Okay, डिफरेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स हैविंग सेपरेशन ऑफ 60 सेंटीमीटर। अब मान लो एक पार्टिकल लेट्स से यहाँ है, पार्टिकल ए नहीं, इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा ये मान लो इधर से 10 सेंटीमीटर पे है, इस नोड से 10 सेंटीमीटर पीछे, तो दूसरा जो पार्टिकल है वो कहाँ होगा? 50 सेंटीमीटर आगे। इससे 60 सेंटीमीटर आगे, 10 ये हो गया, 40 ये हो गया, 10 और आगे, मतलब यहां हो जाएगा वही Yes, पार्टिकल 10 सेंटीमीटर और आगे, क्योंकि कितना 10 प्लस 40 प्लस 10 टोटल 60 हो गया। और ये ऑल्टरनेट लूप हुए, हाँ के ना? yes sir. एंड ऑल्टरनेट लूप के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है? 0. 0, राइट। लेकिन अगर हम पार्टिकल इसको ऐसा मानते, मान लो यहां लेते हैं पार्टिकल, ये 40 है ना, इधर इधर ले लेते हैं, सपोज यहां से 10 सेंटीमीटर, ये पार्टिकल है पहला एक्स, ठीक है। अगला पार्टिकल इससे 60 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये टोटल 40 था, तो ये 30 हो जाएगा, है ना? Yes sir. ठीक है। और दूसरा पार्टिकल 30 उससे और 30 सेंटीमीटर आगे, और आगे. तो मतलब यहाँ कहीं होगा। Yes sir, ठीक है. तो ये वाले लूप्स कौन से हुए? एडजेसेंट लूप्स एडजेसेंट हुए, लूप। राइट। और एडजेसेंट लूप्स के बीच का फेज डिफरेंस कितना होता है? पाई. आपने पाई। सर आपने तो जो ये दोनों आंसर सेकंड बन केस सकते लिया हैं। है पाई वाला, इसमें आपने 30 सेंटीमीटर ले लिया सेकंड नोड से एक्स को। हाँ 30 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है। Yes sir. नेक्स्ट 9 तक। सर हम्म स्पीड ऑफ अ स्टैंडिंग वेव स्टेटमेंट का क्या मीनिंग होगा? स्पीड ऑफ सेंडिंग वेव अगर लिखा है ना, मतलब वो ये बात कर रहा होगा कि स्पीड ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव्स जिसकी वो स्टैंडिंग वेव बनी है। ठीक है सर। वैसे स्टैंडिंग वेव की तो 0 ही होगी। मतलब हाँ, वो मीनिंगलेस है एक्चुअली, स्पीड ऑफ द स्टैंडिंग वेव। हाँ जी ठीक है सर। वेव तो वो तो ट्रैवल करती नहीं है। ठीक। ठीक है, अगला पार्ट एक्सरसाइज 1। ओहो सर ज्यादा। हाँ जी। एक्सरसाइज 0 में क्वेश्चन 9 में टेंशन फाइंड करनी थी स्ट्रिंग की, हाँ वो हम बाद में करेंगे या फिर नहीं कर लेते हैं अभी? अभी कर लो फिर? हाँ टेंशन फाइंड करनी है स्ट्रिंग की। हाँ जी सर। कैसे करेंगे? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है कि कैसे करेंगे? मतलब कुछ आ रहा है दिमाग में? टेंशन वाला कोई फॉर्मूला किया है अभी तक? किया तो होगा सर लगता है, लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा। किसी और के दिमाग में आ रहा है टेंशन वाला कोई फॉर्मूला किया अभी तक? यस Yes. लास्ट इज इक्वल टू रूट ऑफ टी बाय ये कलम राइट। अरे भाई जो डेटा दे रखा है उसी से थोड़ा सा देख, लेंथ दे रखी है स्ट्रिंग की, मास दे रखी है स्ट्रिंग की, तो म्यू तो हो गया, मास पर यूनिट लेंथ आ गया। टेंशन फाइंड यस करनी है, सर। वेलोसिटी हम ऊपर से फाइंड कर लेंगे, ठीक है सर। यहाँ से इस डेटा से, ठीक है, उससे टेंशन आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, एक्सरसाइज 1 पे चले। अच्छा ये कर लिए थे तुम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 और 14? कर लिए थे नहीं कर लिए थे? सम रिप्लाई समथिंग। No sir. कर लिया था सर। कर लिया था सर। पार्ट ई, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4।
5, 6, 7, 8. तो 7 बता दो। 7th, a standing wave can be produced on a string clamped at both ends, string clamped at one end, free at the other. Incident wave gets reflected. देखो स्टैंडिंग वेव के लिए क्या होता है, इंसिडेंट वेव होनी चाहिए और रिफ्लेक्टेड वेव होनी चाहिए, दोनों आपस में क्या करनी चाहिए, सुपर इम्पोज। हाँ क्या ना? यस सर। यस सर। तो अगर स्ट्रिंग को हम दोनों साइड में, जैसे वो एक एनिमेशन देखी थी हमने, याद है, जिसमें स्टैंडिंग वेव हमने बनाई थी, दोनों साइड पे उसको क्लैम्प कर रखा था स्ट्रिंग को। यस सर। ठीक है, तो जब भी एक दीवार से टकराएगी वहां से रिफ्लेक्शन हो जाएगी, वापस आएगी तो स्टैंडिंग वेव बन जाएगी। यस सर। राइट, तो इसलिए ए और बी ऑप्शन हो सकते हैं, मतलब सी भी हो सकता है। इंसिडेंट वेव गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम, इसमें मल्टीपल आंसर है क्या? यस सर, ए बी सी है। रॉन्ग तो नहीं पूछा? अच्छा ए बी सी, नो सर। सही है फिर। ओके सर, मतलब कि सर बी वाला इसीलिए सही है ना क्योंकि जो फर्स्ट वाली आ रही है वो आगे को जा रही होगी और जो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी वो उसे सुपर इम्पोज कर देगी। बिल्कुल। ओके सर। फ्री एंड से भी तो रिफ्लेक्शन होती है। यस सर, फ्री एंड से तो वो मतलब ऊपर जाके उसी वेव को उसी डायरेक्शन में कर देता है ना। बस वो ये है कि फेज चेंज नहीं होगा उसका, अगर यस सर। ट्रांसफर की बात कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन तो होगी, तो रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट वेव तो तब भी होगी, तो यस सुपर सर। इम्पोजिशन तो तब भी होगी, तो स्टैंडिंग वेव तो तब भी बनेगी। ओके सर। 10 तक। ट्वेल्थ तक। 15 तक। सर 14th। सर मेरा तो आंसर वो 14। आ रहा है जो ऑप्शन में ही नहीं है। अच्छा, यस। टू साइनसोइडल वेव्स विद वेवलेंथ में दे रखी है एम्पलीट्यूड्स। नहीं, वेवलेंथ दे नहीं रखी, वेवलेंथ सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, ट्रैवल इन द ऑपोजिट वेवलेंथ तो डायरेक्शन निकालनी है। along the string with a speed हमें दे रखी है, with the minimum time travel between the two instants when the string is flat is 0.5 seconds. इस लाइन का मतलब समझा सकते हो? if the minimum time traveled, minimum time interval between the two instants when the string is flat. यस सर। क्या मतलब है Yes, इसका? sir. इंटरफेरेंस है। जब वो मतलब जब सारी पूरी की पूरी वेव मेन पोजीशन पे आएगी, फिर वो कहीं ऊपर या नीचे जाके फिर वो मेन पोजीशन पे आएगी, उस तक का मिनिमम टाइम 0.5 है। करेक्ट। देखो जब हम स्टैंडिंग वेव को हम इमेजिन करेंगे दिमाग में, तो ये पूरी की पूरी, मैं अगर स्टेप्स बनाऊं इसके, पहले सपोज वेव ऐसी थी, थोड़ी खुली जगह में बना, मान लो स्ट्रिंग पहले ऐसी थी, ठीक है, स्टेज 1। स्टेज 2 में ये एम्पलीट्यूड पे पहुंच गए अपने अपने, इधर एक नोड बन गई, इधर नोड बन गई, इधर नोड बन गई, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, ठीक है। फिर स्टेज 3 दोबारा फिर ये स्ट्रिंग ऐसे फ्लैट हो गई। स्टेज 4 में फिर उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इधर नोड नोड नोड, बीच में एंटी नोड एंटी नोड। स्टेज 5 में फिर दोबारा स्ट्रिंग फ्लैट हो गई, एंड दिस साइकिल रिपीट्स इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। ऐसा ही होता है, यस सर। ठीक Yes, है। sir. उसने क्वेश्चन में ये बोला है क्या, कि द मिनिमम टाइम इंटरवल बिटवीन द टू इंस्टेंट्स व्हेन द स्ट्रिंग इज फ्लैट। दो इंस्टेंट्स ले लेते हैं जिसमें स्ट्रिंग फ्लैट है, इन दो इंस्टेंट्स के बीच में, इन दोनों इंस्टेंट्स के बीच में जो टाइम पीरियड लग रहा है, सॉरी टाइम लग रहा है, दैट इज 0.5 सेकंड्स। कैन वी से दैट दिस इज हाफ ऑफ द टाइम पीरियड? यस सर। ठीक है ना, दिस इज हाफ ऑफ द टाइम पीरियड। पूरा पूरा टाइम पीरियड कब होगा, यहां से लेके यहां तक का पूरा चक्कर खत्म हो गया पार्टिकल का। अभी तक तो पार्टिकल सिर्फ ऊपर जाके आए, नीचे जाने तो बाकी है इनका, ठीक है। तो दिस इज हाफ ऑफ टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 तो फ्रीक्वेंसी भी कितनी आ जाएगी, 1 हर्ट्ज। वेलोसिटी हमें दे रखी है, वेवलेंथ हम फाइंड कर सकते हैं, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो 10 मीटर वेवलेंथ आ गई। गॉट इट? Yes, sir. अर्शिया, यस सर।
20 तक, फोर तक, डन। यस सर। यस सर। यस ठीक है जी, बढ़िया। सर सर जो मतलब सेम डायरेक्शन में, मतलब कि इंटरफेस वाले कंडीशंस में जो हमारे पास स्टैंडिंग, मतलब स्टैंडिंग वेव नहीं कहेंगे, नल वेव बनेगी, फिर उसमें एनर्जी प्रोपेगेट करेगी। इंटरफेरेंस होता है वो, इंटरफेस नहीं। सॉरी, बिल्कुल इंटरफेरेंस, करेगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में करेगी। एनर्जी तो प्रोपेगेट करेगी करेगी। दो वेव्स जा रही हैं, दोनों एनर्जी लेके जा रही हैं। ओके सर, ठीक मतलब है, उसमें नहीं वो लेकिन कैंसल आउट करती है एक दूसरे को, किस में? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दे विल कैंसल आउट बोथ द एनर्जीज हर पॉइंट पे। जहां पे हमने वीडियो देखी थी ना, जहां पे यस सर। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है वहां पे एनर्जी खत्म हो गई एक्चुअली। ओके सर। ठीक है, लेकिन किसी और पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी तो थी। यस सर। एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों होंगी। जो हमने वो पानी वाली वीडियो देखी थी, याद है? यस सर। जब दो वेव चलती हैं तो किसी पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव होती है, किसी पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव होती है। राइट, सिर्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं हो सकती, हर जगह सिर्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं हो सकती। अगर हर जगह सिर्फ डिस्ट्रक्टिव होगी, देन वेयर द हेल द एनर्जी हैज गॉन? यस। एनर्जी कहाँ गई? एनर्जी, फिर तो ये तो वायलेशन हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, ओके सर। है ना? एक्चुअली में होता क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूट करती है एनर्जी अपने आप को। जब दो एनर्जीज की लाइट्स या दो एनर्जीज की वेव्स हमने सुपर इम्पोज कराई, तो एनर्जी गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कहीं पे एनर्जी ज्यादा हो जाती है, कहीं पे एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, ओके हम सर। हर जगह से एनर्जी को उड़ा नहीं सकते। ठीक है सर। ठीक है जी, चलो, ये तो हो गई डिस्कशन, आगे बढ़ते हैं।